राज्य बजट 2026 पेश। राज्य सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई सड़क योजनाओं की घोषणा हुई। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार के लिए विशेष पैकेज रखा गया। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई। महिलाओं के लिए नई स्वरोजगार योजनाएं शुरू होंगी। किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी की गई। सरकार ने इसे विकासोन्मुखी और संतुलित बजट बताया। किसानों के लिए बड़ी राहत। राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता बढ़ाने की घोषणा हुई। सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड जारी होगा। फसल बीमा योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नई मंडियों के निर्माण की योजना सामने आई। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। खेती में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया। शिक्षा क्षेत्र में सुधार। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। 1000 से अधिक स्कूलों में डिजिटल लैब स्थापित की जाएंगी। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना लागू होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता केंद्र खुलेंगे। नई भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का वादा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा में नए कोर्स जोड़े जाएंगे। शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जाएंगी। मुफ्त दवा योजना को और मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भर्ती होगी। एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम चलेंगे। टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की जाएंगी। जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। नई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। सड़क हादसे में 6 की मौत। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई। दूसरी लेन में आने से बड़ा हादसा हुआ। 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा की मांग की। हादसे के बाद ट्रैफिक कुछ समय बाधित रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। सड़क सुरक्षा उपायों पर चर्चा तेज हुई। पुलिस ने चोरी गिरोह पकड़ा। राज्य में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्तार हुआ। गिरोह पर लाखों की चोरी का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरोह कई जिलों में वारदात कर चुका था। सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिला। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने और खुलासों की संभावना जताई। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। युवाओं के लिए रोजगार योजना। राज्य में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आईटी सेक्टर में निवेश आकर्षित करने की योजना है। निजी कंपनियों के साथ समझौते किए जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन होंगे। सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता बताया। महिला सुरक्षा अभियान। महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया गया। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई होगी। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिला थानों में स्टाफ बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। सोने चांदी के दाम बढ़े। राज्य में सोने के दामों में तेजी आई। चांदी की कीमत में भी उछाल दर्ज हुआ। शादी सीजन में मांग बढ़ने का असर दिखा। व्यापारियों ने बाजार में रौनक बताई।
निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर देखा गया। ग्राहकों में खरीदारी को लेकर उत्साह है। विशेष ऑफर भी शुरू किए गए। आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना। जल परियोजनाओं को मंजूरी। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या दूर होगी। नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। हर घर नल योजना का विस्तार होगा। जल संरक्षण पर विशेष अभियान चलेगा। तालाबों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। भूजल स्तर सुधारने के प्रयास होंगे। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधरेगी। जलदाय विभाग को अतिरिक्त बजट मिला। सरकार ने इसे प्राथमिकता बताया। पंचायत पुनर्गठन पर फैसला। राज्य में पंचायत सीमाओं के पुनर्गठन का निर्णय हुआ। कुछ क्षेत्रों में आपत्तियां दर्ज की गई थी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला दिया। नए परिसीमन से विकास कार्य तेज होंगे। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। नई सूची जल्द जारी होगी। चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। नई लॉजिस्टिक पार्क योजना। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। औद्योगिक क्षेत्रों में नई सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन लागत कम होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। वेयरहाउसिंग सुविधा विकसित होगी। निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। सरकार ने इसे विकास का बड़ा कदम बताया। बिजली दरों में राहत। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई। कम खपत पर सब्सिडी जारी रहेगी। कृषि कनेक्शन पर विशेष छूट मिलेगी। बिजली बिल भुगतान की नई सुविधा शुरू होगी। ऑनलाइन पोर्टल से शिकायत दर्ज होगी। लाइन लॉस कम करने के प्रयास होंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। नए बिजली घरों की योजना है। उपभोक्ताओं ने राहत महसूस की। पर्यटन को बढ़ावा। राज्य के पर्यटन स्थलों का विकास होगा। नई सुविधाएं और मार्गदर्शक सेवाएं मिलेंगी। हेरिटेज होटलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रचार बढ़ेगा। सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होंगे। स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। राज्य की आय में वृद्धि की उम्मीद। सहारा निवेशकों को रिफंड का इंतजार। राजस्थान के लाखों निवेशकों को अब भी रिफंड का इंतजार है। सहारा समूह में जमा राशि वापस मिलने में देरी हो रही है। करीब 12 लाख निवेशक प्रभावित बताए जा रहे हैं। सरकार ने प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। कई जिलों में निवेशकों ने ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने दस्तावेज सत्यापन शुरू किया है। राशि वापसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। निवेशकों में जल्द भुगतान की उम्मीद बनी हुई है। झुंझुनू में धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा। झुंझुनू जिले में 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने तांत्रिक विद्या के नाम पर ठगी की। पीड़ित परिवार से कई किश्तों में रकम ली गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। मामले में और खुलासे संभव बताए गए हैं। ठगी का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं। हाईवे पर हाईटेक कैमरे सक्रिय। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए कैमरे लगाए गए। ओवर स्पीडिंग पर तुरंत चालान जारी होगा। सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा मॉनिटरिंग होगी। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। कैमरों से सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। आने वाले समय में और स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। 65 लाख किसानों को सहायता राशि। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 65 लाख किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। फसल उत्पादन लागत कम करने पर जोर दिया गया। कृषि उपकरणों पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने को प्रेरित किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने निर्णय का स्वागत किया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मेजर राजेंद्र शेखावत सम्मानित। राजस्थान के मेजर राजेंद्र शेखावत को वीरता सम्मान मिला। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। समारोह में सैन्य अधिकारियों ने सम्मानित किया। राज्य भर में गर्व की भावना देखी गई। परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरणा मिली। सरकार ने बधाई संदेश जारी किया। मीडिया में उनकी बहादुरी की चर्चा रही। राज्य का नाम रोशन करने पर सराहना की गई। अलवर में दुष्कर्म मामले में सजा। अलवर जिले में चर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सरकार ने कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। महिला संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। पुलिस जांच को सराहा गया। राज्य में महिला सुरक्षा पर फिर चर्चा शुरू हुई। ऐसे मामलों में सख्ती जारी रखने की बात कही गई। भरतपुर छात्रावास में छात्र की मौत। भरतपुर में छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत हुई। मामले ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। छात्रों में भय का माहौल है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया। मामले की विस्तृत जांच जारी है। पंजीकरण टैक्स में राहत। राज्य में वाहन पंजीकरण शुल्क में राहत दी गई। बाहरी राज्यों से वाहन लाना सस्ता हुआ। व्यापारियों ने फैसले का स्वागत किया। ऑटोमोबाइल बाजार में तेजी की उम्मीद है। सरकार ने राजस्व संतुलन का दावा किया। नई अधिसूचना जारी की गई। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी। ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये कदम आम लोगों के लिए राहत भरा बताया गया। विवाह समारोह में मायरे की चर्चा। राजस्थान में एक विवाह समारोह चर्चा का विषय बना। मायरे में लाखों रुपए और उपहार दिए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने परंपरा और खर्च पर बहस की। कुछ ने इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा। विशेषज्ञों ने सादगी की अपील की। ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रथा आम है। समाज में बदलती सोच पर चर्चा हुई। मामला व्यापक रूप से सुर्खियों में रहा। नई मेडिकल कॉलेज योजना। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनी। स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। स्थानीय छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। डॉक्टरों की कमी दूर करने का लक्ष्य है। सरकार ने बजट में प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा। लंबी अवधि में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन महोत्सव की तैयारी। राज्य में पर्यटन महोत्सव आयोजित करने की तैयारी है। देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन होगा। होटल उद्योग को फायदा मिलेगा। स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। सरकार प्रचार अभियान चलाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य की पहचान को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। जयपुर में मेट्रो विस्तार योजना। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ी। नए रूट शहर के बाहरी इलाकों तक जोड़े जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्थानीय व्यापारियों ने समर्थन किया। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना से शहर का विकास तेज होगा। उदयपुर में पर्यटन सीजन शुरू। उदयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। होटल बुकिंग में 30% तक वृद्धि दर्ज हुई। लेक पैलेस और सिटी पैलेस में भीड़ देखी गई। विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ी है। पर्यटन विभाग ने विशेष पैकेज लॉन्च किए। स्थानीय हस्तशिल्प बाजारों में रौनक लौटी। गाइड और टैक्सी संचालकों को फायदा मिला। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आने वाले महीनों में
और बढ़ोतरी की उम्मीद है। बीकानेर में पानी संकट। बीकानेर के कई इलाकों में पानी की कमी महसूस की जा रही है। टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। जलदाय विभाग ने नई पाइपलाइन योजना बनाई। भूजल स्तर गिरने की चिंता जताई गई। गर्मी बढ़ने से समस्या और गंभीर हो सकती है। जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जल संकट समाधान पर बैठक आयोजित हुई। कोटा में कोचिंग नियम सख्त। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। हॉस्टल निरीक्षण की प्रक्रिया तेज हुई। फीस संरचना में पारदर्शिता जरूरी होगी। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नियमित मॉनिटरिंग शुरू की। जोधपुर में उद्योग निवेश प्रस्ताव। जोधपुर में नए औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने टैक्स में राहत का संकेत दिया। स्थानीय व्यापार मंडल ने सहयोग का भरोसा दिया। निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर काम होगा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अजमेर में रेलवे परियोजना। अजमेर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की योजना बनी। नई सुविधाओं से यात्रियों को आराम मिलेगा। प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य शुरू होगा। एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था होगी। सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की जाएगी। पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। रेलवे ने बजट स्वीकृति दी। स्थानीय सांसद ने प्रगति की समीक्षा की। काम समय पर पूरा करने का लक्ष्य है। चूरू में ठंड से जनजीवन प्रभावित। चूरू में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की। पशुपालकों को भी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अगले कुछ दिनों तक ठंड जारी रहने की संभावना है। सिरोही में अवैध खनन पर कार्रवाई। सिरोही जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला। कई ट्रैक्टर और मशीनें जब्त की गई। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया। जुर्माना भी लगाया गया। खनन माफियाओं पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। आगे भी सख्ती जारी रहेगी। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बढ़ी। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। बीएसएफ ने गश्त बढ़ाई है। ड्रोन निगरानी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखी गई। स्थानीय ग्रामीणों से सहयोग मांगा गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए चौकसी बढ़ी। खुफिया एजेंसियां सक्रिय है। सुरक्षा बैठक आयोजित हुई। सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। सीकर में सड़क निर्माण। सीकर जिले में नई सड़क परियोजना शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई। किसानों को बाजार पहुंचने में सुविधा होगी। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय विधायक ने निरीक्षण किया। सरकार ने गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। परियोजना से रोजगार भी मिलेगा। जनता ने खुशी जताई। पाली में विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित। पाली जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हजारों मरीजों ने जांच और परामर्श का लाभ उठाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सेवाएं दी। ब्लड टेस्ट और एक्सरे की सुविधा उपलब्ध रही। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक रही। सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। दवाइयों का मुफ्त वितरण किया गया। लोगों ने इस पहल की सराहना की। नागौर में पशु मेले की तैयारी। नागौर में वार्षिक पशु मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। देश भर से पशुपालकों के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए।
पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा होगी। व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पशुपालन विभाग ने विशेष टीम बनाई। मेले से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की परंपरा को नई पहचान मिलेगी। धौलपुर में अपराधियों पर कार्रवाई। धौलपुर जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार भी बरामद किए गए। रात्रि गश्त बढ़ाई गई है। जनता से सहयोग की अपील की गई। सीसीटीवी निगरानी तेज की गई। अपराध दर कम करने पर जोर है। अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। आगे भी अभियान जारी रहेगा। करौली में मंदिर विकास योजना। करौली के प्रसिद्ध मंदिर क्षेत्र के विकास की योजना स्वीकृत हुई। परिसर में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था बनेगी। सफाई और रोशनी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बजट आवंटित किया है। लोगों में उत्साह का माहौल है। टोंक में खेल प्रतियोगिता शुरू। टोंक जिले में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ी शामिल हुए। एथलेटिक्स और कबड्डी मुख्य आकर्षण रहे। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। युवाओं में खेल भावना बढ़ाने का प्रयास है। खेल विभाग ने आयोजन में सहयोग किया। अभिभावकों की अच्छी भागीदारी रही। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी शुरू होगी। झालावाड़ में फसल सर्वे शुरू। झालावाड़ जिले में रबी फसल का सर्वे कार्य शुरू हुआ। कृषि विभाग की टीमें खेतों में पहुंची। उत्पादन का आकलन किया जा रहा है। प्राकृतिक नुकसान की भी जांच होगी। किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा। किसानों से सहयोग की अपील की गई। रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। फसल स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में सड़क मरम्मत। प्रतापगढ़ जिले में खराब सड़कों की मरम्मत शुरू हुई। बरसात से कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्य तेज किया। ग्रामीणों ने लंबे समय से मांग की थी। आवागमन में अब आसानी होगी। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। निर्धारित समय में कार्य पूरा होगा। लोगों ने राहत की सांस ली। बूंदी में जल संरक्षण अभियान। बूंदी जिले में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। तालाबों की सफाई और गहरीकरण कार्य चल रहा है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया। ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी हुए। स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी। भूजल स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया। लोगों ने श्रमदान किया। अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हनुमानगढ़ में बिजली सुधार। हनुमानगढ़ जिले में बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ। नई लाइनें बिछाई गई। ट्रांसफार्मर बदले गए। लाइन लॉस कम करने की योजना लागू हुई। किसानों को नियमित बिजली मिल रही है। शिकायत निवारण शिविर लगाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिला। विभाग ने निगरानी बढ़ाई। उपभोक्ताओं ने संतोष जताया। डूंगरपुर में आदिवासी योजना। डूंगरपुर जिले में आदिवासी कल्याण योजना लागू हुई। छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। महिलाओं के लिए स्वरोजगार सहायता उपलब्ध है। स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। सरकार ने विशेष बजट जारी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला। योजना से जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद है। स्थानीय समुदाय ने स्वागत किया। जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव। जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम होंगे। ऊंट दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। देश विदेश से पर्यटक पहुंचेंगे। होटल उद्योग में बुकिंग बढ़ी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्थानीय हस्तशिल्प को मंच मिलेगा। प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटन को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बांसवाड़ा में शिक्षा अभियान। बांसवाड़ा जिले में शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया।
ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल लौटाने पर जोर है, अभिभावकों से बैठ के आयोजित हुई। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, निःशुल्क पुस्तक वितरण हुआ। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान है, शिक्षकों की टीम गांव-गांव पहुंची। नामांकन में वृद्धि दर्ज हुई, अभियान को सकारात्मक परिणाम मिले। राजसमंद में झील सौंदर्यीकरण, राजसमंद झील के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। घाटों की मरम्मत की जा रही है, स्वच्छता अभियान चलाया गया, लाइटिंग व्यवस्था सुधारी जाएगी। स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा। पर्यटन विभाग ने निरीक्षण किया, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया। जल्द ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। भरतपुर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, भरतपुर में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव तैयार हुआ। नई फैक्ट्रियों के लिए भूमि चिन्हित की गई। निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सड़क और बिजली सुविधा मजबूत की जाएगी। सरकार ने नीति में संशोधन किया, व्यापार संगठनों ने स्वागत किया। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेज होगा। जयपुर में स्टार्टअप सम्मेलन, जयपुर में स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश भर के युवा उद्यमी शामिल हुए। नई तकनीक और नवाचार पर चर्चा हुई। निवेशकों ने प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाई। सरकार ने स्टार्टअप नीति प्रस्तुत की। फंडिंग और मेंटरशिप की सुविधा दी जाएगी। आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। जयपुर को स्टार्टअप हब बनाने पर जोर दिया गया।